अशिया ज़रूरिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर। आटे की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 70 रुपये इजाफा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपये तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नापैद। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान, 60 रुपये इजाफे के बाद चिकन 360 रुपये फ़ी किलो हो गया। तफसीलात के लिए देखिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गरीब आवाम को जिंदा रहना है तो महंगाई का सामना करना होगा। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी 220 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए फी किलो की हो गई। शहरी कहते हैं दाल और मुर्गी के रेट एक हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या खाएं। मुर्गी तो अभी मैं देख के आई हूँ 320 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बंदा दाल खाए या मुर्गी खाए। मुर्गी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या कर रहा है बस। अवाम की सहूलियत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आजकल अवाम ही के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं होता और अगर मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं होता। आटा भी बहुत महंगा गया, पहले 400 था 10 किलो, अभी 470 कह रहे आटा। आटा बोलते अभी है ही नहीं, बैठो आप लोग, अभी बैठे क्या करें, गुंजाइश नहीं है। अभी तो आटा महीना हो गया, हमें तो जो ना यहाँ जब भी आते हैं ख़त्म ही हो जाता है या मिलता ही नहीं है। और आटा भी मियारी नहीं होता, लाल होता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा कर दी है, 475 रुपये कर दी। महंगाई के शिकंजे से शहरी आजाद हो सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आटे समेत वाफिर मिकदार में तमाम अशिया जरूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को जामे इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। खाने पीने की अशिया के बाद मोटरसाइकिल की कीमत भी बढ़ने लगी है। मोटरसाइकिल महंगी होने से फरोख्त में भी कमी आ गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में हर माह 1 से 1,500 रुपए का इजाफा होने लगा। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 6,500 रुपए के इजाफे के बाद 89,500 रुपए की हो गई, जबकि चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल मार्केट में बगैर रजिस्ट्रेशन के 60 से 65,000 रुपए में दस्तयाब है। मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सरबरा अब्दुल्ला शारी का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने और दरामदी अखराजात में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। देखिए जी, मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है और इसमें बेतहाशा डॉलर की जो महंगाई का इस वक्त रोना रोया हुआ है और फ्रेट का जो किराया, जो आपका दरामदी किराए बढ़ गए, उसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो ये कंट्रोल अगर ना किया गया तो मोटरसाइकिल क्या, जितने भी आपके प्रोडक्ट मुल्क में चल रही हैं उनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शहरी भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे के बायस मायूस दिखाई दिए और हुकूमत से नजरसानी की अपील कर दी। रवा साल कीमतों में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल की फरोख्त में भी 60% कमी हुई है। इस वक्त में जो मोटरसाइकिल की कीमतों में 6,500 रुपये तक का इजाफा हो गया और आने वक्त में इम्कान यही किया जा रहा है कि इनकी कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। इसका वजह यही बताई जा रही है कि डॉलर की कीमतों में इजाफा और दरामदी अखराजात की वजह से जो है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से इनकी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी, डॉलर की कदर में इजाफे से जहां गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स 35% तक महंगे हो गए हैं, वहीं उनकी दरामद में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। शहर में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हो गया, जिसकी वजह इंपोर्टर्स, डॉलर की कदर में इजाफा, आलमी सतह पर शिपिंग कंपनी के किरायों में 400% इजाफा और मुल्क में मुतादिद बार लॉकडाउन के निफाज को करार देते हैं। डॉलर की बेलगाम उड़ान, उससे भी ऑटो पार्ट्स बहुत मुतासर हुई है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक तो फ्रेट महंगा है, उसके ऊपर से डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। उसकी वजह से ये दोनों मिलके जो इम्पैक्ट आया है, तीसरी चीज़ जो थी वो लॉकडाउन है और उस पर कब्र में आखिरी कील ठोक दी है कफन के अंदर उसके। इंपोर्टर्स कहते हैं कि दरपेश मसाइल की वजह से स्पेयर पार्ट्स की दरामद 35% कम हो चुकी है, जबकि रही सही कसर महकमा कस्टम ने पूरी कर दी है। कस्टम हुक्काम की सुस्त रवैये के बायस बंदरगाहों पर सामान मौजूद रहता है, जिसका किराया इंपोर्टर्स को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है कस्टम का जो अमल है उसको तेज़ करे, पोर्ट के ऊपर जो काम करने वाला है वो उसको तेज़ करे। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि एक एक महीना का असाइनमेंट पड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको 5 दिन बाद आप डैमेज स्टार्ट करते हो तो 5 दिन में भाई हमारा माल क्लियर करके दो हमको, तब हमें किराया नहीं पड़ेगा, हमारे कुछ पैसे बचेंगे। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दरामद कुंदगान का कहना है कि हुकूमत बेयारो मददगार इंपोर्टर्स को सहारा देने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर यही सूरत हाल रही तो गाड़ियों का पहिया जाम हो जाएगा। कैमरामैन एहसन के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सस्ते घरों की फराहमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। सीमेंट ब्लॉक, सरिया और रेती के बाद अब इमारती लकड़ी की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गईं।
हुकूमत ने सस्ते घरों की फराहमी के दावे तो बहुत किए, मगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने से ये दावे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सीमेंट और सरिये के बाद अब इमारती लकड़ी की कीमतें भी एक साल में 47% महंगी होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। भाई लकड़ी की कीमत में रोजाना इजाफा हो रहा है। एक दिन आते हैं लेने, दूसरे दिन बोलते यार ये रेट है, बेचे थे फिर महंगी हो जाती है। ये हुकूमत की पॉलिसी है जिसपे है ना क्या कहते हैं दरामद होता नहीं है, सिर्फ बातें की जाती हैं। हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, लकड़ी के बहुत बढ़ गए हैं आजकल। हर चीज़ पे मतलब घर बनाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। लकड़ी के ताजिरों ने बुलंद शराय टैक्स और महंगी दरामदात को लकड़ी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया। लकड़ी दिन ब दिन बहुत महंगी होती जा रही है और अब अगर देखा जाए तो आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई है, क्योंकि अब एक टाइम था जब लोग घर बनाते थे तो हमारे पास बिहार की लकड़ी रोकर होती थी या अफगानिस्तान से आती थी तो वो लोग लगाते थे, वो उससे आपकी 30 साल 35 साल की लकड़ी की लाइफ निकल जाती थी। मार्केट में एक साल कबल 1500 रुपए फी मुकब फीट मिलने वाली मामूली मियार की पड़तल, चीड़, डगलस और कील की लकड़ी अब 2200 रुपए में दस्तयाब है। दरमियानी क्वालिटी की गोल्डन टीक और रेड मरंडी की कीमत 3000 से बढ़कर 4000 रुपए हो गई है। ओक और दियार की आला क्वालिटी की लकड़ी 5000 से बढ़कर 7000 रुपए फी मुकब फीट की कीमत पर मिल रही है, जबकि आला मियार की टीक वुड की कीमत 15000 रुपए से बढ़कर 20000 रुपए फी मुकब फीट तक जा पहुँची है। जीशान अहमद, सिटी 21। शहर में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में कमी। 24 घंटों के दौरान 364 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज ज़िला वस्ती में सामने आए, जहाँ 127 अफराद में मूजी वबा की तशख़ीस। आपको बताएं कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का मामला इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। मज़ीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास, बताइएगा शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, अली जैदी ने क्या किया था ऐसा? जी देखिए, बिल्कुल कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का मामला है ये। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आया और वफाकी वजीर अली जैदी को जो है वो शो काज नोटिस जारी किया गया। फौरी तौर पर अली जैदी को हिदायत दी गई कि वो अपने हल्के में जो खुसूसी फंड से तरक्याती काम करवा रहे हैं, जो कि फैसल कैंटोनमेंट का इलाका लगता है, उसको रोका जाए और 2 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब दिया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अरकान सिंध असेंबली PTI के, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ्फार शामिल हैं, उनको भी नोटिस इशू किए गए हैं कि वो कैंटोनमेंट इलेक्शन की मुहिम ना चलाएं, उससे उनको रोक किया गया है और उनको भी जो है वो खिलाफ वर्जी का नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ्फार को। ठीक है हसन अब्बास, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब मौसम की बात करेंगे। कराची वाले तैयार हो जाएं, महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गहरे बादलों का होगा राज, ठंडी हवा के साथ होगी एक बार फिर कराची में बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने नवीज सुना दी। नया लो प्रेशर सिस्टम एक बे ऑफ बंगाल में कल बना है, तो अमूमन ये होता है कि वो उसको हमारे एरिया तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इम्कान यही है कि 8 सितंबर की शाम या रात में ईस्टर्न सिंध पे उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। शहरी तैयारी कर लें क्योंकि जुमेरात और जुम्मे के रोज कराची में बादल बरसेंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर में बारिश रुके 2 रोज गुजर गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। शहर में बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बारिश रुके 48 घंटे गुजर गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाके में जमा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। जमशेद क्वार्टर की मरकजी सड़क से पानी की निकासी नहीं हो सकी। सेवरेज और बारिश के पानी से इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशें जब भी हर साल होती हैं तो ये पानी ऐसे ही खड़ा रहता है और ये खुद ही सूखता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अहले मोहल्ला भी बहुत इसका शिकार हुआ है। ये कचरा कुंडी देख रहे हैं आप, ये हाल देखें यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे बू देखें कैसी बदबू होती है, कैसे क्या होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यार। सर यहाँ पे जब भी बारिश होती है, पानी जमा होते है, कोई इंतज़ामिया इसके वो नहीं कर रहा है। जब भी आवाम की भी परेशानी है, ये कचरा कुंडी है, यहाँ से भी कचरा बड़ा मुश्किलात से उठाया जा रहा है। हम लोग इधर रहते हैं, बड़ी मुश्किल होती है हम लोग को। पैदल चलने और मस्जिद जाने वाले अफराद कहते हैं गंदे पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इलाके से पानी की निकासी मुमकिन बनाए ताकि अहले मोहल्ला को मुश्किलात से छुटकारा मिल सके।
कराची में बारिश हुए 2 रोज़ गुजर गए मगर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, रबिया खान की रिपोर्ट में जानिए। सड़क पर बारिश का जमा पानी और ट्रैफिक जैम। यह है कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड का पैराडाइज बेकरी से मस्कन चौरंगी जाने वाला ट्रैक, जहां से गुजरने वाले शहरी अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज लाइन बंद होने के बायस बारिश का पानी जमा होने का ये सिलसिला बरसों से जारी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आने जाने वालों को। इवन के यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। कुछ लोग स्पीड में आ रहे होते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, पीछे से जो है दूसरा आ रहा होता है, वो उसके साथ जो है टकरा जाता है और ये काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। हमें मेन रोड पे हमारा घर है, नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। इतना पानी खड़ा सड़क पे, इतनी बारिश तो हुई नहीं है जितना इस सड़क पे पानी खड़ा हुआ है। अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अभी आज दूसरा दिन है बारिश नहीं हुई है, ठीक है। कड़ाकेदार धूप भी निकली भी, उसके बावजूद भी ये हाल है कि यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है कि लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जैम होता है। दुश्वारी होती है कि रास्ता पूरा बंद हुआ है, ऊपर से लोग बाइकें चलाते हुए जा रहे हैं, पानी इधर उधर उछल रहा है। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों के नए सिस्टम का इम्कान जाहिर कर दिया, लेकिन शहर की सड़कों से अब तक गुज़िश्ता बारिशों के पानी की निकासी का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर कायद के मुख्तलिफ शहराओं पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को काम पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोलह जाफरी। शहर में जगह जगह गढ़े और खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी ताखीर से मंजिल पर पहुंचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बनता जा रहा है, देर से पहुंचते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, बलोच पुल, लियाकताबाद, शेरशाह समेत तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर दिखाई देती है। काफ़ी देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और तकरीबन हम लोग निकले हुए 1.5-2 घंटे से, तो ये काफ़ी देर हो गई हमें फंसे हुए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन सिग्नल्स की खराबी के बायस वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास पर न्यू जोड़िया बाजार के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरका का कहना है कि नया जोड़िया बाजार वक्त की अहम ज़रूरत है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। शहर कायद के ताजरों के लिए खुशखबरी, नॉर्दर्न बाईपास पर न्यू जोड़िया बाजार मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO न्यू जोड़िया बाजार सैयद अदनान हुसैन ने न्यू जोड़िया बाजार के मुतालिक ब्रीफिंग दी और कहा कि दौरे हाजिर का अपनी नौयत का ये मुनफरिद प्रोजेक्ट है, जिसमें दौरे जदीद की तमाम सहूलतों से आरास्ता होगा। आप हमारे शाना बशाना खड़े हों, हमारा साथ दें और आपकी ताजिर बरादरी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से हमने बयान किया है उसी तरह ख्वाबों की तकमील को पूरा करेंगे। जोड़िया बाजार से आए मखसूस सेठी बोले, नया जोड़िया बाजार शहर की जरूरत है। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन काशिफ साबरानी ने कहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट होगी। न्यू जोड़िया बाजार में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। न्यू जोड़िया बाजार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमने इसको देखा भी है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम ताजिर रहनुमाओं को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा गया और अजरक का तोहफा पेश किया गया। तकरीब में ताजिर रहनुमा जावेद कुरैशी, सलीम राजपूत, हुसैन कुरैशी, मकसूद फराज, यासीन कुरैशी, आफरीन सिद्दीकी, उमैर खान, मोहम्मद अनवर, रहीम आगा, अतीक मीर, शेख अबी, अब्दुल कादिर सूर्या, राना अकरम, उस्मान गनी, मोहम्मद आतिफ समेत वकला और फनकारों ने भी शिरकत की और प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। गुलिस्तान जौहर का इलाका जौहर मोड़ मसाइलिस्तान बन गया। इलाका मकीनों ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर नजरें लगा दी। रिहायशी फ्लैटों के हिसार में वाक़ गुलिस्तान जौहर का अहम तरीन इलाका जौहर मोड़ फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में वाक़ है, जहां मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। माजी के जो उम्मीदवारान यहाँ से मुंतखब हुए उनसे तवक्कुआत हमें सिर्फ इतनी ही थी कि जो पानी के मसाइल हमारे हल करके दें, सेवरेज के निज़ाम को हमारे दुरुस्त करके दें, लेकिन हमने ये देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपने पूरी जो उनका एक टर्नओवर रहा उसके अंदर उन्होंने उस तरीके से खिदमात अंजाम नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे। इलाका मकीन वार्ड में कायम कचरे के डंपिंग पॉइंट से नाला हैं। इनका कहना है कि कब्रिस्तान से मुंसलिक कचरे के अंबार दर्जनों मसाइल और परेशानियों की वजह बन रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरी सराउंडिंग में सारा कचरा कुंडी जो है ये यानी यहाँ पे जमा हो चुका है और नॉर्मली यानी पूरे ब्लॉक 19 का कचरा जो है वो लाके यहाँ पे डंप किया जाता है कब्रिस्तान की दीवार के साथ, जिसकी वजह से यानी मुर्दों के साथ साथ बेचारे जिंदों को भी जो है बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ़ होती है और ताफुन, बदबू, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरे यानी इलाके के अंदर
हर वक्त दंदानती रहती हैं। उम्मीदवार का कहना था कि माजी में सिर्फ टाइम पास हुआ, वोटर्स ने एतमाद किया तो मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। यहाँ पे बुनियादी मसला सबसे पहले हमारे पास पानी का मसला है, यानी 15-20 साल हो गए लोगों के पास पानी नहीं है यहाँ पर, और लोग टैंकर माफिया के हाथों मजबूर हैं और उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मसला है वो सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला इस तरह है कि अभी आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आगे वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, उनके दाखिली और खारजी रास्ते। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल वार्ड 5 में जनरल नशिस्त के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 19,415 वोटर्स के लिए 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री सिलेक्शन की आला मिसाल है। सिलेक्टर करने वाले बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुशर्रफ कॉलोनी 500 क्वार्टर के सैलाब मुतासरीन को 11 साल बाद इमदादी चेक मिल गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी पहुंचकर मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध का कहना था कि जिन मुतासरीन के बैंक अकाउंट नहीं है उनके चेक पोस्ट ऑफिस से कैश हो जाएंगे। इस मौके पर वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी ना भूले, उनकी तकर्री को असल सिलेक्शन करार दिया। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास लोकल बॉडी के इलेक्शन के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटर लगाना जो है, असल सिलेक्शन जो है ना, ये सेलेक्टर करते हैं। असल सिलेक्शन तो ये है जिसमें ना कोई इंतखाब हुआ, यानी हुआ ही नहीं इंतखाब, और इंतखाब लड़ने से घबराते हैं। तो इंतखाबात हो जाएं, कराची का हकीकी नुमाइंदा आ जाए, वो मेयर बन जाए, जिस भी पार्टी का हो, वो आके कराची को बनाए। उससे सवाल पूछने से भी अच्छा लगता है। यहाँ तो सवाल पूछने से भी लोगों को डर लगता है कि साहब नाराज ना हो जाए, हमसे सिलेक्टेड है। प्रोग्राम इंचार्ज और सदर CBC वुमेन विंग सारा शेख का कहना था कि वो चेक वजीर आजम की हुक्म पर तकसीम किए गए। मुतासरीन के लिए मॉडल खेमा बस्ती भी बनाएगी। ये एप्लीकेशन मैं लेके गई थी गवर्नर साहब के बाद, और वहाँ से ये अब चेक से अप्रूव हुए हैं, और इसके बाद आगे की जो प्लानिंग है वो ये है कि टेंट भी मिलेंगे, और हम कोशिश करना चाहते हैं कि सैलानी के साथ, जो कि PM इमरान खान के साथ चल रहे हैं, कि यहाँ लोगों की रिहेबिलिटेशन हो। डायरेक्टर बैतुल माल डॉक्टर अदनान मजीद का कहना था कि 63 अफराद में चेक तकसीम किए गए। इमदाद का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। आज हमने 20,000 रुपये फी फैमिली को पाकिस्तान बैतुल माल ने ये चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 63 लोगों को, यानी 63 फैमिलीज को आज ये चेक यहाँ पे दिए गए। तकरीब में PTI के अमजद खान अफरीदी, बैतुल माल सिंध के मोहम्मद इकबाल, प्रेस सेक्रेटरी गवर्नर सिंध डॉक्टर मुईज़ पीरज़ादा और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि 6 सितंबर वो तारीखी दिन है जब हमारी बहादुर अफवाज ने मादरे वतन के दिफा के लिए खुद से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को पिसपाक होने पर मजबूर किया। यौम दिफा के हवाले से हाकिम अली अलवी स्कूल में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी आसिफ खान के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे मजीद महंगा होकर 167 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसा महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 10 पैसे पर जा पहुंचा। ब्रिक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान का कहना है कि अगस्त में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के डॉलर ज़खायर मुंजमद करने के बाद अफगानी करेंसी को डॉलर में मुंतकिल करने से भी पाकिस्तान में भी डॉलर की खरीदारी बढ़ गई है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना था कि डॉलर और दीगर करेंसी रेट्स बढ़ने से मुल्क में महंगाई बढ़ गई। इधर आलमी मार्केट में सोना सस्ता, जबकि मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 100 रुपए महंगा होकर 1,12,400 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सरमायाकार मोहतात अंदाज नजर आए। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 38 पॉइंट्स की कमी से 40,918 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में बड़ी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। ओवरऑल आपकी करेंसी जो है वो वीक हो रही है, तो इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ा हुआ है वो भी एक कंसर्न है इकोनॉमी, क्योंकि मार्केट तो देखती है, इकोनॉमी भी देखती है, नंबर्स भी देखती हैं। इस हिसाब से इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर वो लेने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि एक जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज मार्केट में 12 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अरब रुपए के इजाफे से 8,245 अरब रुपए हो गई।